साथियों कहते हैं ना कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। यही स्थिति आज टाइगर चंपई सोरेन के साथ है। भाजपा में चले तो आए हैं और कल दोस्तों सदस्यता भी ले लेंगे, यानी कि गले में भाजपा का पट्टा पहन लेंगे और उनके साहबजादे जो है बाबूलाल सोरेन वो भी पहन लेंगे। ये जो सारी कवायद है दोस्तों इनकी, कल जो इस्तीफा दिया बड़ा रोना गाना स्यापा किया उन्होंने, गुरुजी को पत्र जो भेजा इस्तीफे का, और उसका जो मीडिया से मुखातिब हुए जो बातें रखी उन्होंने, तो बड़ा भावुक कर देने वाला है। मतलब मुझे तो नहीं किया भावुक, उनके जो चाहने वाले हैं प्रशंसक है, क्योंकि जब आपका पर्दा खुल जाता है ना, नकाब उतर जाता है, तो समझ में आ जाता है कहाँ नाटकीयता है और कहाँ सच्चाई है वो है। हालांकि ये मैं नहीं कहूंगा, देखिए चंपई दा जो है बहुत ही सीधे सरल व्यक्ति हैं, लेकिन रिंग मास्टर असल कोई और था। लेकिन क्या फायदा होगा उनका भाजपा में जाने से, और दोस्तों जेएमएम का क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, और खुद चंपई दा कितने फायदे में रहेंगे, इन सब सारों की चर्चा हमारे साथी पत्रकार हैं सरफराज कुरैशी बड़ी अच्छी समझ है दोस्तों। आप देखते होंगे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, लगातार झारखंड पर ये अच्छी बारीकी पकड़ रखते हैं और बारीकी से सारी चीजों को जैसे कि मालूम इनका अध्ययन हो, अनुभव हो, वो बताते हैं। तो हम भाई सरफराज से जानना चाहेंगे, क्योंकि इनका अपना भी चैनल है न्यूज टॉपिक। तो दोस्तों इनसे हम बात करेंगे और पूरे तस्वीर के दोस्तों आपके सामने परत दर परत हम लोग खोलने की कोशिश करेंगे। तो चले दोस्तों, साथ में भाई बैठे ही हैं। तो सरफराज भाई क्या मामला, हम लोग चाहते हैं, हमारे व्यूवर्स भी चाहते हैं, हम दोनों के व्यूवर्स, आपके चैनल के हमारे चैनल के, कि मामला क्या है, कौन फायदे में रहेगा, या वही वाली बात है कि सिंह मुड़ाते ही ओले तो नहीं पड़ गए। देखिए झारखंड की राजनीति पिछले कुछ दिनों से उथल पुथल चल रही है, लगभग 20 दिनों से। वैसे तो ये 4-5 महीने से ही ये कवायद चल रही थी, और कहा जाता है कि अगर चंपई सोरेन को नहीं हटाते हेमंत सोरेन, अगर उनके मुख्यमंत्री कुर्सी वापस नहीं लिए होते, तो शायद आज जेएमएम 2 फाड़ में बढ़ चुका होता और चंपई सोरेन सीएम होते। ये अलग बात है कि भाजपा उनको समर्थन कर रही होती। यही पूरी कवायद थी जो मीडिया रिपोर्ट्स में भी आ रही है। अब मामला यह है कि जैसे ही 2 दिनों के लिए फिर से दिल्ली गए, पहले तो कहा कि हम 3 विकल्प हैं हमारे पास, संन्यास ले लें, या फिर नई पार्टी बना ले, नया संगठन खड़ा करें, या फिर तीसरा विकल्प था कि कोई साथी जो उनके समझबूझ का, जो उनके लाइन लेंथ का, जो उनकी मानसिकता का हो, उनके साथ चल पड़े। मतलब पहले जो उन्होंने बात कही थी कि जो झारखंडियत की बात कह रहा हो, जो लोकल माटी की बात कर रहा हो, भाषा की बात कर रहा हो, उनके साथ वो चल देंगे। लेकिन ये चले गए भाजपा के साथ में, जबकि भाजपा को मैंने पहले भी हम लोग चर्चा किए थे कि लोकसभा चुनाव के दौरान पानी पी पी कर कोसा उन्होंने भाजपा को और नरेंद्र मोदी जी को। लेकिन हालात ऐसे हैं, कहा जा रहा है कि बेटे को सेटिंग करना था, पुत्र मोह में सब गड़बड़ हो गया, और यही कारण है कि भाजपा में शामिल होने की विधिवत घोषणा कर दी। कल उन्होंने त्याग पत्र शिबू सोरेन को लिख दिया, और कल यानी 30 अगस्त को, मतलब बीते कल को उन्होंने त्याग पत्र लिखा, कल जो है 30 अगस्त को उन्होंने भाजपा की शपथ लेने की तैयारी पूरी कर ली है। मामला यह है कि भाजपा में जाने को लेकर जो वहां खटपट शुरू हुआ वो तो अलग है। भाजपा इन्हें जिस मकसद से लेकर आ रही है, कोल्हान टाइगर है, कोल्हान में भाजपा पूरी तरह से साफ है, क्योंकि कोल्हान की 14 सीटों में से एक भी सीट भाजपा के पास नहीं है। कोल्हान टाइगर का दबदबा माना जाता है, आंदोलनकारी है, शिबू सोरेन के खास रहे हैं, तो ऐसे में माना जाता है कि कोल्हान में इनकी भाजपा में आने से कोल्हान में इनकी पकड़ बहुत बेहतर हो जाएगी और बेहतर रहेगा। अब जो है कहा जा रहा है कि इनके आने के बाद से जो उम्मीदें हैं भाजपा को, वो कितना होगा ये हर कोई जानना चाहता है कि क्या वो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी, क्या चंपई सोरेन भाजपा को वहां कुछ बढ़त दिला सकेंगे। कुछ 14 सीटें जो अभी तक हारती रही हैं भाजपा, वहां से साफ है। हालांकि एक सीट तो वो जीतते थे जो रघुवर दास थे जब से, लेकिन अभी पूरी तरह से साफ है 2019 के चुनाव में। ऐसे में जो उम्मीदें दिख रही है शहरोज भाई कि चंपई सोरेन के वहां जाने से कोई बहुत ज्यादा लाभ होता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि चंपई सोरेन की सीट की बात कर ले तो मैं आंकड़ों से आपको बता दूं कि वहां जो भाजपा के मुख्य प्रत्याशी रहे हैं गणेश महाली, 2 विधानसभा चुनाव में अगर उनका आंकड़ा देखे
तो 2014 में चंपई सोरेन महज 1115 वोटों से जीते थे, जबकि 2019 के चुनाव में ये अंतर बढ़ा। ये अंतर बढ़ने का कारण भी बताया जा रहा है कि ये अंतर इसलिए बढ़ गया कि लोग रघुवर दास से नाराज थे और एंटी कैम्पेंसी थी। इसी का फायदा जेएमएम को मिला और वहां 15,667 वोटों से चंपई सोरेन जीते पिछली बार। हाँ, पिछले बार 2019 के चुनाव में। लेकिन अगर उससे पहले के चुनाव के आप हालात देखें तो बताते चले कि 2009 में भाजपा के लक्ष्मण टुड्डू से चंपई सोरेन जो है महज 3,246 वोटों से जीते थे। वहीं 2005 में भी लक्ष्मण टुड्डू से महज 882 वोटों से जीते थे। तो जो इनका कद है, जो इनका नाम है, आप देखेंगे कि उस हिसाब से इनकी वोटों की जीत जो है, इनका जीत का आंकड़ा उस हिसाब से नजर नहीं आता। सरायकेला में ये खुद किसी तरह से जीतते रहे। और एक चीज बताए आपको कि लोकसभा चुनाव के बाद के परिणाम के बाद की भी हम चर्चा कर लेते हैं कि लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें भले ही जोबा मांझी वहां से जीत गई चाईबासा सीट से, लेकिन ये अपनी सीट खुद हार गए थे विधानसभा में। इनके विधानसभा में जेएमएम को हार मिली थी भाजपा की तुलना में। तो ऐसे में जब आप देखिएगा, याद कीजिए, तो लगातार जो है नेता प्रतिपक्ष जो अमर कुमार बावरी है वो कहते थे कि चंपई सोरेन को इस्तीफा दे देना चाहिए, वो नाकाम मुख्यमंत्री है, उन्हें अपना सीट नहीं बचा पाए, नैतिकता के आधार पर दे देना चाहिए। अब वही चंपई सोरेन को ये लेकर चले गए जिनसे कल इस्तीफा मांग रहे थे नैतिकता के आधार पर। बहरहाल, तो जब अपनी सीटों का फासला जो आंकड़ों का देखिएगा ये बहुत ज्यादा नहीं है, तो ऐसे में इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है कि भाजपा को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। क्यों? इसके पीछे भी कई कारण हैं। इसके पीछे जो ये जाने वाले थे, कल आप देखेंगे कि जब ये दिल्ली से वापस आए तो इनके पीछे जेएमएम का कोई बड़ा लीडर कोल्हान का नजर नहीं आया इनके पीछे, न जेएमएम के कार्यकर्ता दिखे। हाँ, इनके चाहने वाले कुछ लोग जरूर थे, लेकिन कोई बड़ा नाम वैसा नहीं दिखा। अब आप देखें कि जब इनके साथ, जब यहां भी बड़ा नाम नहीं था और पार्टी जब ज्वाइन करना था इनको भाजपा, उस वक्त भी ये चर्चा हो रही थी कि कई विधायक इनके साथ जा रहे हैं। लेकिन अभी जो सीन दिख रहा है, कोई इनके साथ नहीं है, अकेले खड़े हो गए और ये अकेले भाजपा में जा रहे। दरअसल ये जो कदम बढ़ा चुके थे वहां से लौटना इनके लिए मुमकिन नहीं था। अब इनके साथ कोई जा नहीं रहा है, तो ऐसे में जब जो विधायक है उनको हेमंत सोरेन ने पहले बुला के, जब ये दिल्ली में थे, उनके साथ उन्होंने 1-to-1 मीटिंग कर ली, बातचीत कर ली। तो अब जो है वो खेल खत्म हो गया, ऑपरेशन लोटस का जो खेल था वो खत्म हुआ। लेकिन चंपई सोरेन को जिस उम्मीद के साथ भाजपा लेकर कोल्हान से गई है, अपने पास ले जा रही है, वो कहीं से पूरा होता नहीं दिख रहा। चूंकि अभी भी कई लोगों का आप मीडिया रिपोर्ट भी देखेंगे तो लोग अभी भी जानते हैं कि तीर धनुष के निशान पर वोट करना है। चंपई सोरेन की भी पहचान पार्टी के स्तर से ही, अपनी पहचान तो कुछ लोगों की होती है, क्योंकि कमल छाप पर वोट कराना बहुत टफ होगा। कई आप लोगों ने देखा होगा कि वहां से लोकल जो न्यूज कवर हो रहे थे, कई चैनल जाके कवर किए हैं, तो उन्होंने साफ कहा वहां के वोटरों ने कि चंपई दा अगर जेएमएम में रहेंगे तो हम वोट करेंगे, भाजपा में जाएंगे तो भाजपा को वोट नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वोटरों का रुख बदलना, उन्हें मोड़ना, जो एक 20 साल 30 साल से जो एक लाइन पर चल रहे हो, उन्हें दूसरे ओर शिफ्ट करना भी बहुत चैलेंज है। हो सकता है कि चंपई सोरेन से कोई और काम लेने की तैयारी भाजपा कर रही है, जिसकी चर्चा हम लोग कर सकते हैं। नहीं, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज्यादा असर नहीं है, लेकिन कुछ सीटों पर तो असर पड़ेगा। जैसे आपने कहा कि ये लगातार खुद जो है बहुत कम मतों से जीतते रहे हैं जी, यानी कि इनके अपने विधानसभा में जेएमएम को वोट कम मिल रहा था, तो वोट किसको मिल रहा था? वोट तो फिर बीजेपी को मिल रहा था। तो वो जब बीजेपी के समर्थक थे जो गणेश महंदी को सपोर्ट कर रहे थे अधिक संख्या में, तो वो अब जब इनको सपोर्ट करेंगे तो चंपई के जो समर्थक है और जो बीजेपी का समर्थक है, फिर तो मिलकर वो वोट तो बढ़ेगा। नहीं, आप वही देखिए कि कल तक जिसके खिलाफ में वोट कर रहे थे, गणेश महाली जो थे, वो लगातार 2 बार से जीतने के करीब में हारते गए। अब अगर ये चंपई सोरेन वहां से उम्मीदवार हो जाएंगे, टिकट उनको वहां से मिलेगी, तो गणेश महाली कहाँ जा रहे हैं?
नहीं, वो तो अलग मुद्दे वो कहा जाएंगे। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, कल तक गणेश महली के लिए काम कर रहे थे, चूंकि भाजपा का उनके पास बैनर था, टिकट था। अब वो चंपई सोरेन के लिए काम करना सहजता नहीं होगी, क्योंकि ये पैराशूट से उतारे गए प्रत्याशी होंगे। अब ऐसे में जो गणेश महली को चाहने वाले हैं, चूंकि वो लगातार उनको वोट कर रहे थे, जिताने की कोशिश में लगे हुए थे, जो भी वहां के भाजपा के कैडर वोटर्स हैं, अब उनके लिए भी एक बड़ी समस्या ये होगी कि वो जेएमएम के जो बड़े नेता रहे हैं, उनको वोट करेंगे भाजपा के बैनर पर, भाजपा के चुनाव चिन्ह पर। तो उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है। इसीलिए असमंजस की स्थिति वहां हो गई है, और इसका नुकसान भाजपा के वोटरों जो है, वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से वोट कर दें इनको, चंपई सोरेन को। वैसे अगर भाजपा के कोर वोटर जो है वो नाराज हो जाते हैं, वो वोट करने नहीं निकलते हैं, या फिर जो उनके पुराने नेता है, उनके चाहने वाले लोग उनको करना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में चंपई सोरेन के लिए काफी दिक्कत भी हो सकता है कि वो अपनी सीट भी ना बचा पाए, जो स्थिति परिस्थिति हो जाती है। क्योंकि अभी तक तो लोग उनको एक बैनर से मार रहे थे वोट, जो आपका चुनाव चिन्ह था तीर धनुष को लोग पहचानते हैं, शिबू सोरेन के नाम पर वोट होता है। लेकिन जैसे ही आप भाजपा के नाम पर वोट मांगिएगा तो कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, अपनी सीट बचाना मुश्किल है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तो फिर दूसरे सीटों पर आप कितना कन्वर्ट करा पाइएगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो विधायक आपके साथ थे कल तक, जिनके बारे में कहा जाता है कि आपके बहुत करीबी थे, वो अब तो आपसे दूरी दिखने लगे हैं, आपके खिलाफ मंच पर बोल रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि सरकार ने हेमंत सोरेन के चाल से भाजपा पस्त हो गई यहाँ पे, और चंपई सोरेन के जाने का बहुत लाभ होता अभी मुझे तो फिलहाल नहीं दिख रहा। देखिए, कोल्हान में आपने बिल्कुल सही कहा कि एक भी सीट भाजपा को नहीं मिली जी, है ना। लेकिन कहा जाता है कि कुछ ऐसी सीटें थी जहां पे जेएमएम के प्रत्याशी और भाजपा के प्रत्याशी में वोटों का अंतर बड़ा कम रहा, तो क्या उन सीटों को जीतने का प्रयास भाजपा करेगी? देखिए, भाजपा जहां जहां से हारी है, कम वोटों से जीती है, ये कोई भी पार्टी होगा तो वो तो प्रयास अपने स्तर से करेगी। और लेकिन चंपई सोरेन फैक्टर कितना बड़ा होंगे वहां पर, ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, वो कम वोटों से जहां जीती है वहां कोशिश करेंगी कि वो जीते, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो पहले से पुराने प्रत्याशी यहाँ रहे हैं, अब वो भी तो नुकसान पहुंचाएंगे। वो भी तो चाहेंगे कि हम, अगर इनको जीत मिल जाती है भाजपा के टिकट से, तब तो फिर उनका पत्ता कट जाएगा। वो क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है, नेताओं का चुनाव के वक्त में पाला बदलना आम बात है। तो हो सकता है कि कल तक जो भाजपा के लिए लड़ते दिखे, इस बार आपको जेएमएम के टिकट पर लड़ते दिख जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जिन सीटों पर कम मार्जिन से जीत मिली थी, भाजपा को हारी थी कम मार्जिन से, वहां पर तो वो अपनी जान जी लगाएगी, जी तोड़ मेहनत करेगी, कोशिश करेगी। यही वजह है कि आप देखेंगे कि जितने पुराने विधायक, जो बड़े विधायक, जो बड़े नेता हैं झारखंड के, जो बड़े नाम हैं, जो चेहरे हैं, सभी आदिवासी चेहरों को उतारने की तैयारी चल रही है इस बार के विधानसभा चुनाव में। गीता कोड़ा भले ही लोकसभा हार गई है, लेकिन उम्मीद है कि उनको विधानसभा में उतार करके वो सीट जो है अपने पाले में भाजपा करे। ऐसे कई नाम आपको दिखेंगे कि जो अपने पाले में करने की कवायद करेगी भाजपा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि जिन सीटों पर कम मार्जिन से हार मिली थी भाजपा को, वहां तो कोशिश करेगी। लेकिन आपको इस बार चुनाव में एक अलग दृश्य भी दिखेगा सरोज भाई, की पिछली बार जब भाजपा कम मार्जिन से हारी थी, तब तक वो भाजपा की सरकार थी, रघुवर दास जी सरकार चला रहे थे। लेकिन अब हेमंत सोरेन सरकार चला रहे हैं, लगभग 5 साल से महागठबंधन की सरकार है। और जो काम होगा, तो अब तो चूंकि सरकार में है तो इसका भी लाभ मिलता है, नई नई योजनाएं जो लागू हुई इसका भी लाभ मिलेगा। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्जिन इस बार बढ़ भी जाए। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जो सीटों पर कम मार्जिन से हारे थे वहां जीत ही जाएंगे। हो सकता है ये फासला और बढ़ जाए, क्योंकि जैसे ही अभी आप देखेंगे कि चंपई सोरेन अपनी सीट पर तो चुनाव लड़ेंगे ही, उनके बेटे बाबूलाल सोरेन को भी चर्चा की टिकट देने की तैयारी चल रही है। तो जहां से वो चुनाव लड़ेंगे फिर, तो वहां भी तो ये दिक्कत होगी कि जो पहले से भाजपा में वहां प्रत्याशी रहे हैं वो कहां जाएंगे? क्या भाजपा का कैडर वोटर इनको जिता देगा चुनाव? तो ये बहुत एक दिक्कत। जब भी कोई नई पार्टी में जाते हैं, पैराशूट से हमेशा कहा जाता है
कि भाजपा जब पैराशूट से प्रत्याशी उतारती है, जैसे लोकसभा में उतारी थी, तो नुकसान हुआ था। ऐसे में यहां से कितना जुड़ पाएंगे भाजपा कार्यकर्ता चंपई सोरेन से, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो सीटों पर कम मार्जिनों से वोट से हारी थी भाजपा, इस बार हो सकता है कि वो उसको पाटने के चक्कर में कहीं और बढ़ ना जाए। जी बिल्कुल सरफराज भाई, आपने कहा जिससे साफ लगता है और तस्वीर साफ होती है कि ना भाजपा को फायदा होने जा रहा है कोल्हान में, और ना ही चंपई सोरेन को फायदा होने जा रहा है। क्योंकि एक और दाव जो हेमंत सोरेन ने, मुख्यमंत्री झारखंड ने, चल दिया है, वो दाव ये है सरफराज भाई कि रामदास सोरेन, अगर चंपई सोरेन ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया तो घाटशिला से जो जेएमएम से विधायक हैं रामदास सोरेन, वो मंत्री बनने जा रहे हैं कल, वो भी शपथ ग्रहण राजभवन में कर लेंगे। तो इसका कितना असर पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि इनको भी एक नए टारगेट के रूप में क्या जेएमएम प्रोजेक्ट करेगा। इनके साथ और भी लोग, जो आपने चर्चा की, आप कह रहे थे कि देखिए कई और लोग हैं जो वो भी चाहेंगे टिकट के लिए। तो जैसे कि ये सरायकेला में आपने गणेश महले की बात की, तो अब गणेश महले की भी चर्चा चल रही कि वो जेएमएम में चले आएंगे। एक और भाजपा के लीडर जो पहले जेएमएम में थे, रमेश हांसदा, उनकी भी चर्चा चल रही है। तो इन सब की तिगड़ी और क्या कमाल कर पाएगी जेएमएम के लिए सरफराज भाई? देखिए, रमेश हांसदा जेएमएम में ही थे पहले, हम अपने व्यूअर्स को बता दें, लेकिन चंपई सोरेन के कारण वो भाजपा में चले गए थे। अब जब भाजपा में चंपई सोरेन खुद आ गए हैं, तो ये फिर वापस अब वो आ जाएंगे जेएमएम में। तो क्योंकि वो भी एक अच्छे नेता है, माने जाते हैं, अच्छी पकड़ मानी जाती है उनकी, यही वजह कि भाजपा में आने से उनको लाभ हुआ था भाजपा को वहां। अब ये वापस जेएमएम में आएंगे तो फिर जेएमएम को लाभ होगा ये। और जो गणेश महली है, वो अभी तक चुनाव लड़ते रहे भाजपा के टिकट पर। अब वो चंपई सोरेन की जिंदाबाद के नारे तो लगाएंगे नहीं, कल तक वो एक कंपटीटर थे, अब वो जिंदाबाद के नारे लगाएंगे नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वो अपना नया रास्ता तलाशेंगे। तो वहां से जेएमएम, चूंकि प्रत्याशी उनके जीतते रहे हैं, तो जेएमएम में जा सकते हैं वो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, रामदास सोरेन जी की आपने बात कही, तो ये वो भी नाम है कि जो कहा जा रहा था कि चंपई सोरेन के साथ जो 5-6 विधायकों की टीम थी, उनमें इनका भी नाम था। और आपको बता दें कि चंपई सोरेन के काफी करीबी माने जाते हैं ये विधायक जो है रामदास सोरेन जी। तो रामदास सोरेन अब मंत्री बनेंगे। चंपई कोल्हान से एक मंत्री हटे तो एक को मंत्री बना दे रहा है, नए टाइगर के रूप में। हो सकता है कि उनको भी प्रोजेक्ट करने की तैयारी चल रही है। अब रामदास सोरेन जब मंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है। और मैंने पहले भी बताया कि हेमंत सोरेन ने, वो जब ये दिल्ली में थे तो हेमंत सोरेन बुला करके कई विधायकों से उन्होंने बात कर ली 1 to 1। उनमें रामदास सोरेन जी भी थे। तो ऐसे में जो लोटस ऑपरेशन चल रहा था झारखंड में, कहा जाता है कि उसने, हेमंत सोरेन ने उसे नाकाम कर दिया और एक और चाल पर नई चाल चल दी, जिसको कहते हैं सोने पर सुहागा कर दिया अपने लिए, पार्टी के लिए, कि उन्होंने रामदास सोरेन को ही मंत्री पद दे दिया जो उसके करीबी थे, कि अब तो भाई हम आपको ही थमा दे रहे हैं, अब आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, रामदास सोरेन जी अच्छे नेता है, शांत नेता माने जाते हैं, पकड़ भी उनकी अच्छी है। और सोरेन, चूंकि सोरेन जी हटे थे तो सोरेन जी को ले आया जा रहा है। ऐसे में ये जो है, ये चाल हेमंत सोरेन की, ये भाजपा पर भारी पड़ती दिख रही है और चंपई सोरेन पर भी भारी पड़ती दिख रही है। आप देखिएगा कि अभी तक जो हेमंत सोरेन की ओर से जवाब इसमें मिला, तो जब उनसे सवाल किया गया था वहां कोल्हान में, जब वो कार्यक्रम कर रहे थे मैया सम्मान योजना के का, तो उनसे पत्रकारों ने सवाल किया था कि चंपई सोरेन जा रहे हैं भाजपा में, उन्होंने ऐलान कर दिया, दिल्ली में है। तो वो सीधे सीधे चंपई सोरेन के बारे में कुछ कहा नहीं, बस इतना कहा कि हमने क्या किया, क्या नहीं किया है, किसके लिए क्या किया है, ये जनता देख रही है और जनता वक्त पर जवाब देगी। मतलब उन्होंने बिना नाम लिए हुए जो काम करना था, एक बड़े परिपक्व नेता के रूप में उन्होंने अपना दिखा दिया। उन्होंने बता दिया कि मैं अगर कमान संभाले हुआ हूं, पूरी टीम का कप्तान हूं मैं झारखंड में, तो कप्तानी करके उन्होंने दिखाया। और मैच में ये फिर से वापस भी आ गए, जिस तरह से रामदास सोरेन को बना दिया है मंत्री, बिरुआ जी को भी मंत्री वहां से बनाए हुए कोल्हान। रामदास सोरेन जी के आने से हेमंत सोरेन को फायदा होता है, जेएमएम को लाभ होता है कि जो वोटों का बिखराव होना था, जो कार्ड खेल रहे थे चंपई सोरेन, वो कार्ड फिलहाल नहीं खेल पाएंगे।
चूंकि कोल्हान से एक मंत्री गया तो दूसरा आ गया, और मंत्री मिलने के साथ में वो खास करीबी को ही मंत्री बनाया जा रहा है। इसलिए ये टैग लगाना कि हेमंत सोरेन ने बहुत नुकसान किया है, इनकी इज्जत नहीं की, ये सब अब काम होता हुआ नहीं दिख रहा। भाजपा में जाने के साथ ही जो सहानुभूति एक चंपई सोरेन जी की ओर जा रही थी झारखंड में, वो अब मुझे दिख रहा है कि वो सहानुभूति अब खत्म हो गई है। बिल्कुल सही आपने कहा। और एक चीज और है, आपके ध्यान से निकल की बात वो ये कि घाटशिला से रामदास सोरेन विधायक हैं और घाटशिला से ही चंपई सोरेन के साहबजादे जो हैं बाबूलाल सोरेन वो लड़ना चाह रहे हैं। यानी कि सीट फंस जाएगी बाबूलाल सोरेन के लिए, क्योंकि यहां तक खबर थी कि अगर जेएमएम में रहते हुए जेएमएम नहीं टिकट देती तो भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ लेते। इन सब का क्या असर आप देख रहे हैं सरफराज भाई? यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज चंपई सोरेन के साथ होगा कि उनको अपना चुनाव चिन्ह अब बताना पड़ेगा। हमेशा वो तीर धनुष का झंडा सिर्फ लेकर चल जाते थे तो लोग समझ जाते थे कि हमें मारना किसमें वोट है, लेकिन अब उनको बताना होगा कि नहीं, तीर धनुष नहीं, इस बार कमल छाप में मारना होगा वोट। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा चंपई सोरेन के लिए, चूंकि आमतौर पर कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पहचान होती है वो चुनाव चिन्ह के लोग पहचानते हैं, चाहे कमल छाप हो, पंजा छाप हो या फिर तीर धनुष का निशान हो या केला छाप हो। तो ये ग्रामीण क्षेत्रों में यही माना जाता है, प्रत्याशी को नहीं पहचानते और छाप को पहचानते हैं। तो जैसे ही चंपई सोरेन को देखेंगे, हो सकता है कि जो लोग इनको वोट करना चाहते हो मार देंगे आपका कमल, और इसमें कमल में की बजाय मार देंगे तीर धनुष में, क्योंकि उन्हें लगेगा कि भाई चंपई सोरेन का मतलब है तीर धनुष। तो ये सब काफी चुनौती होगी चंपई सोरेन के साथ, और इन लोगों के आने से काफी बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। चूंकि हमेशा चुनाव के वक्त में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। समीर मोहंती भाजपा में थे तो वो जेएमएम में आ गए थे, और जेएमएम के जो लीडर थे वो चले गए थे भाजपा में। अब कुणाल सारंगी जी। तो ये चलता रहता है, चुनाव के वक्त में कुछ लोग इधर कुछ लोग उधर होंगे। ये अब आम लोग भी मानते हैं, जानते हैं कि चुनाव का वक्त है तो जाहिर सी बात है कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे। इसलिए मुझे बहुत नुकसान होता है जेएमएम को कोल्हान में नहीं दिख रहा। और आपने कह दिया कि सबको अलग अलग जिम्मेदारी भी मिल रही है, तो सही बात है, जिम्मेदारी अलग अलग देकर और पूरी ताकत से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भाजपा भी अपने ताकत पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि जो हम लोग चर्चा भी किए कि हो सकता है कि चंपई सोरेन का कहीं और इस्तेमाल करने की भाजपा तैयारी कर रही है। बिल्कुल, मैं उस सवाल पर आ रहा हूँ सरफराज भाई जी। तो आपने कहा, अभी खबर ये आ रही है कि आपने देखा होगा कि पहला बयान जो उन्होंने जारी किया है सोशल साइट पे, और जो मुझे पहले भी आशंका थी, बांग्लादेशी घुसपैठियों का और संथाल का मुद्दा उठाया कि वहां आदिवासी की संख्या घट रही है और ये संथाल है। तो ये खबर चलिए सरफराज भाई, आपको कितना सच लगती है कि इनका इस्तेमाल भाजपा बल्कि कोल्हान की जगह, हो सकता है कोल्हान उनके साहबजादे बाबूलाल सोरेन का इस्तेमाल किया जाए, और संथाल में चंपई सोरेन का किस ढंग से देखते हैं आप इसको? देखिए, कोल्हान में इस्तेमाल तो इनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोल्हान टाइगर के नाम से मशहूर है, और अपने क्षेत्र में अगर ये बेहतर प्रदर्शन नहीं करना भी इनके लिए चुनौती होगी। दूसरी ओर भाजपा इनसे जो काम लेना चाहती है वो संथाल की ओर, आपने सही कहा, हमने अभी चर्चा भी किया कि इससे कुछ और भी टास्क हो सकता है दिया गया होगा। क्योंकि जैसे ही दिल्ली में थे ये सब कुछ तय हुआ, इन्होंने सबसे पहला जो बयान जारी किया वो बांग्लादेशी घुसपैठी पर किया। अब आप सोचे कि जो पिछले 5 सालों से आप सरकार में हैं, आप खुद मुख्यमंत्री रहे हैं 5 महीने, उसके बाद आप मंत्री बने हुए थे 1 महीने से, आपको बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं दिखे। लेकिन जैसे ही आप भाजपा में गए, भाजपा की तरफ से भी तैयारी भी किया पार्टी ज्वाइन करेंगे, आपको बांग्लादेशी घुसपैठी देखने लगे, आपको वहां के आदिवासियों की संख्या कम होती दिख रही है, आपको वहां पर मुस्लिम ज्यादा दिखने लगे। तो दरअसल ये जो भाजपा अपने एजेंडे पर पिछली बार भी अभियान चलाई थी लेकिन वो नाकाम हो गया था, अब जो है फिर से इसे चंपई सोरेन के आने के बाद फिर से इसे तेजी से हवा देने का काम कर रही है। क्योंकि चिंगारी तो लगाकर रखी हुई है कि हवा देकर किसी तरह आग बनाई जाए, भड़काई जाए। आप देखें कि हेमंत सोरेन ने भी कल कहा कि इनका जो काम है उनको सिर्फ घुसपैठिए दिखते हैं, अल्पसंख्यक
हर अल्पसंख्यक इनको घुसपैठिया नजर आता है। तो भाई ये इस बार संथाल में ले जाकर वहां ये इसी लाइन पर काम करना है। चंपई सोरेन से हो सकता है काम कराया जाए कि आप लगातार आवाज उठाइए, आदिवासियों की संख्या घट रही है, घुसपैठिए दिख रहे हैं। तो भाई हेमंत सोरेन ने भी कहा कि घुसपैठिए हैं तो जो कोई भी बॉर्डर, ये किसी भी देश का बॉर्डर झारखंड टच नहीं करता है, तो आखिर यहाँ घुसपैठिए यहां तक पहुंच रहे हैं तो केंद्र की एजेंसियां क्या कर रही है? ये सवाल उठा रहे हैं जेएमएम के लोग भी कि केंद्र की एजेंसियां नाकाम है, तब इसका मतलब है जब झारखंड में घुस रहे हैं तो और भी जगह घुस रहे होंगे घुसपैठिए। मतलब केंद्र को अब ये लोग पूरा जो ठिकरा है केंद्र पर फोड़ रहे हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि संथाल में चूंकि यहाँ पर भाजपा जो इस बार तैयारी कर रही है, जो मेरी जानकारी में है कि वो घुसपैठिए के मुद्दे को बहुत ज्यादा आगे कर ही चुनाव लड़ना चाहती है, ताकि वोटों जो है हिंदू अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक को अलग अलग थलग करके वोटरों का ये किया जाए, एक तरफ कर दिया जाए। हालांकि इसमें भी कितनी कामयाबी उन्हें मिलती है ये भी देखना होगा, क्योंकि संथाल में इतने दिनों से तो लगातार भाजपा कोशिश की, अभी तक तो झारखंड में इसका फायदा नहीं दिख रहा। तो ऐसे में मुझे भी लगता है कि चंपई सोरेन से वहां भी काम लिया जाएगा, लेकिन यहां बाबूलाल सोरेन की अगर आप बात करेंगे तो वो कद नहीं है कि वो संभाल लेंगे, चंपई सोरेन की जगह ले पाएंगे अभी फिलहाल। क्योंकि बाबूलाल सोरेन का नाम तो अब अचानक से उभर कर आ रहा, नाम तो सब कोल्हान में था ही, लेकिन उनकी पकड़, चूंकि चंपई सोरेन के बारे में विरोधी भी कहते रहे हैं कि बहुत सीधे साधे और शरीफ नेता, पाक साफ माने जाते रहे हैं, छल कपट इनमें नहीं माना जाता रहा, लेकिन इनके बेटे में वो खूबियां हैं कि नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोग चंपई सोरेन से कनेक्ट रहे हैं, बाबूलाल सोरेन से कनेक्ट हो पाएंगे कि नहीं ये देखने वाली बात होगी। चंपई सोरेन कैसे हैंडल करते थे, बाबूलाल सोरेन कर पाएंगे कि नहीं, ये चुनौतियां रहेंगी। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि एक पैर कोल्हान और एक पैर संथाल के चक्कर में चंपई सोरेन खुद जो है वो दो नाव की सवारी करते करते कहीं डूब ना जाए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे ही गणेश महली जो है वो अगर जेएमएम में आ जाते हो तो दमखम पूरा लगाएंगे, और सरकार जो यहाँ जेएमएम है या महागठबंधन है ये भी तो पूरा दमखम लगाएगी कि जो सीट इनकी है वो फिर से वापस आए। नए जीतने के लिए तो हर कोई प्रयास करता है, अपना बचाते हुए नया जीतने का प्रयास होगा। तो ऐसे में जो मुझे भी उम्मीद है कि संथाल में इनका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन वहां कितना सफल होते हैं ये भी आने वाला समय ही बताएगा। तो बिल्कुल हमारे साथियों, सरफराज भाई ने साफ साफ बता दिया है कि ये लाख सपने देख लें, हांडी में खिचड़ी बना लें या ख्याली पुलाव पका लें, लेकिन ना फायदा टाइगर को होने जा रहा है। पता नहीं ये टाइगर भी साबित हो पाएंगे या नहीं, ये चुनाव बताएगी। कि अब तक का जो हम लोग का आकलन है, जायजा है दोस्तों, ये यही बता रहा है कि फायदा तो होगा जेएमएम, बहुत ज्यादा घाटे में जेएमएम नहीं रहेगा, खास करके कोल्हान में, और फायदे में तो ना भाजपा रहेगी और ना ही टाइगर चंपई सोरेन रहेंगे। अब देखिए, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है, आगे क्या तस्वीर साफ होती है तब फिर हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे दोस्तों। अब हम दोनों को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।